नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है व्योम व्यू पॉइंट पर, जहां हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच के अनोखे कनेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार के बारे में जो न सिर्फ हमारी रिलीजियस बिलीफ्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बल्कि मॉडर्न साइंस के रूप में भी फ्यूचर का एनर्जी सोर्स बन चुका है। और यह स्टार है सूर्य यानी कि सन। हिंदू धर्म में सूर्य की पूजा प्राचीन काल से होती आ रही है और हम सूर्य को जीवन का मूल आधार मानकर प्रतिदिन जल अर्पण करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो सूर्य हमारी रिचुअल्स में है, वही सूर्य आज के टाइम में एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में कैसे हमारी मॉडर्न दुनिया का हिस्सा बन रहा है। सोलर एनर्जी जो डायरेक्टली सूर्य से मिलती है, कैसे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए एक पावरफुल सोल्यूशन बन चुकी है। आज के इस वीडियो में हम सूर्य के हिंदुइज्म में स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस के साथ सोलर एनर्जी की साइंटिफिक एस्पेक्ट को भी समझेंगे। कैसे ये एंशिएंट और मॉडर्न आइडियाज एक दूसरे से जुदा है और हमारे आने वाले फ्यूचर को ब्राइट बना रहे हैं। इस फैसिनेटिंग जर्नी को मिस न कीजिए और वीडियो की एंड तक बने रहिए। व्योम व्यू पॉइंट के साथ आपको मिलेगी नॉलेज और इंस्पिरेशन दोनों। सूर्य यानी कि सन हिंदू धर्म में एक ऐसे देवता हैं जो जीवन का आधार माने जाते हैं। वेदास और पुराणस में सूर्य को प्रत्यक्षा देवता यानी कि एक ऐसे भगवान के रूप में पूजा गया है जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। सूर्य देवता के प्रत्यक्षा होने का मतलब है कि उनकी शक्तियों को हम अपने डेली लाइफ में महसूस करते हैं, जैसे कि रोशनी और ऊर्जा, बिना जिनके जीवन संभव नहीं है। हिंदुइज्म के एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऋग्वेदा में सूर्य को पूरी पृथ्वी का पालनहार कहा गया है। सूर्य की रोशनी और उनकी किरणें प्रकृति को बैलेंस में रखने का काम करती हैं। इसलिए सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है, जो एक इटर्नल एनर्जी के सोर्स का प्रतिबिंब है। हर दिन सुबह लोग सूर्य नमस्कार करते हैं और सूर्य को जल अर्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनकी रोशनी हमारे जीवन का मूल आधार है। स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस के अलावा सूर्य का योग के साथ भी गहरा संबंध है। सूर्य नमस्कार एक एंशिएंट योगिक प्रैक्टिस है जो न सिर्फ बॉडी को एनर्जाइज करता है, बल्कि एक माइंडफुल रूटीन के थ्रू सूर्य देवता को रिस्पेक्ट देने का भी एक तरीका है। इस प्रक्रिया से बॉडी और माइंड दोनों का सुधार होता है। एपी देखिए कैसे प्राचीन भारत के लोगों ने सूर्य की शक्ति को समझा और उसे अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड किया। और ये सूर्य की पूजा केवल भक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक प्राकृतिक ऊर्जा को समर्पण था जो हमेशा से हमारे एग्जिस्टेंस के मूल में रही है। अब हम बात करते हैं सूर्य देवता के एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, और वो है उनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जिसे हम मॉडर्न टर्म्स में सोलर एनर्जी कहते हैं। प्राचीन समय में हमारे पूर्वज सूर्य की ऊर्जा को समझ चुके थे, और आज मॉडर्न साइंस के माध्यम से हम उसी सूर्य की शक्ति को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो न सिर्फ हमारे घरों को रोशन करती है, बल्कि पूरे एनवायरनमेंट के लिए एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन बन गई है। सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी यानी सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स है जो कभी खत्म नहीं होती। यह एनर्जी ग्रीन, सस्टेनेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। दुनिया भर में सोलर पैनल्स का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इंडिया में भी इस फील्ड में काफी एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे इनिशिएटिव्स इंडिया के कंट्रीब्यूशन को ग्लोबल लेवल पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं और यह सोलर एनर्जी को पॉपुलर बना रहे हैं। सोलर पावर को जनरेट करने के लिए सोलर पैनल्स का यूज होता है। यह पैनल सूर्य की लाइट को डायरेक्टली अब्सॉर्ब करते हैं और उन्हें एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फोटोवोल्टेक सेल्स इन पैनल्स सूर्य की लाइट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन करते हैं, जिससे करंट प्रोड्यूस होता है। इससे हम बैटरी चार्ज करते हैं या डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एक सोलर पैनल की लाइफ स्पैन एवरेज 25-30 ईयर्स होती है और मेंटेनेंस काफी कम होता है। अस्टरिस्क अगर हम बात करें इसके फायदों की, तो सोलर एनर्जी का यूज करके हम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को काफी हद तक कम कर सकते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का मेजर कॉज है। सोलर पावर सिर्फ एक फ्यूचर का एनर्जी सोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये ऑलरेडी प्रेजेंट का एक एसेंशियल कंपोनेंट बन चुका है। Countries like India, US, China solar power plants में heavily invest कर रहे हैं। AAP को जानकर ये भी हैरानी होगी कि recent developments में हमारा भारत भी एक की प्लेयर बन गया है इन सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। इंडिया का भदला सोलर पार्क जो राजस्थान में है, दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क्स में से एक है और ये हमारे देश को क्लीन एनर्जी के डायरेक्शन में आगे बढ़ा रहा है। अस्टरिस्क और ये तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी हम सोलर एनर्जी का यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, नासा के कुछ स्पेस क्राफ्ट सिर्फ सोलर एनर्जी के थ्रू काम कर रहे हैं।
ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी बन चुकी है जो सिर्फ हमारी धरती तक सीमित नहीं है, बल्कि स्पेस में भी हमारे लिए काम कर रही है। एस्टेरिस्क हिंदू धर्म और विज्ञान के बीच का जो संबंध है वो कई लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग कनेक्शन हो सकता है। पर अगर हम ध्यान से देखें तो हिंदू स्क्रिप्चर्स में ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स हैं जो मॉडर्न साइंस की कुछ थ्योरीज के साथ मैच करते हैं। जैसे हम अभी सूर्य और सोलर एनर्जी की बात कर रहे थे, वैसे ही हिंदुइज्म के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश भी एक प्राकृतिक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट हैं, जो किसी न किसी फॉर्म में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स से जुड़े हुए हैं। आदि तत्व द 5 एलिमेंट्स हिंदू फिलॉसफी के पंचभूता कंसेप्ट को समझना काफी फैसिनेटिंग है। पृथ्वी यानी अर्थ, जल यानी वाटर, अग्नि यानी फायर, वायु यानी एयर और आकाश यानी स्पेस, ये सभी एलिमेंट्स सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं हैं बल्कि साइंस के की कंपोनेंट्स भी हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो वो मॉडर्न जियोलॉजी के साथ अलीन करती है। जल यानी वाटर, जो कि हमारे एग्जिस्टेंस का 70% है, वो हाइड्रोलॉजी और वाटर साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि जो एनर्जी का सिंबल है, साइंस में हीट एनर्जी और कंबस्टन की फॉर्म में देखा जा सकता है। वायु यानी एयर जो रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है, वो एटमॉस्फेरिक साइंस से रिलेटेड है। और आखिर में आकाश यानी स्पेस, जिसे हम यूनिवर्स का इन्फिनिट एक्सपेंस कहते हैं, वो एस्ट्रोफिजिक्स के थ्रू एक्सप्लेन होता है। देखा जाए तो ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो विज्ञान और धर्म के बीच का एक बैलेंस दिखाता है। हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड कॉस्मोलॉजी, अगर हम ऋग्वेदा को देखें तो इसमें काफी कॉम्प्लेक्स कॉस्मोलॉजिकल आइडियाज मिलते हैं जो मॉडर्न साइंस से मैच करते हैं। ऋग्वेदा के कुछ वर्सेस ऐसे हैं जो एक एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट देते हैं जो मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी से सिमिलर है। इसके अलावा ऐसे भी मेंशंस मिलते हैं जो पैरेलल यूनिवर्सेस और मल्टीवर्स जैसे आइडियाज को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ तक कि हिंदू फिलॉसफी में जो साइक्लिक टाइम का कॉन्सेप्ट है, वो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी के काफी करीब है। टाइम एंड रिलेटिविटी, एक और पॉइंट जो हिंदुइज्म और साइंस को कनेक्ट करता है वो है टाइम। हिंदू स्क्रिप्चर्स में टाइम को सिक्लिकल माना गया है, जिसे वे असयुगस के फॉर्म में जानते हैं। यह कॉन्सेप्ट मॉडर्न फिजिक्स के रिलेटिविटी ऑफ टाइम से मैच करता है, जहां हम जानते हैं कि टाइम एक लिनियर चीज नहीं है बल्कि कर्व्ड और रिलेटिव है। आइंस्टाइन की थ्योरी भी इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है कि टाइम का फ्लो अलग अलग जगह पर अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटी एंड स्पीड। यह सोचना इंटरेस्टिंग है कि हिंदू मिथोलॉजी के कई प्रमुख कैरेक्टर्स जैसे विष्णु के अवतार्स टाइमलेस होते हैं या टाइम के पर होती हैं। इसका भी एक डीपर मीनिंग है जो टाइम के यूनिवर्सल नेचर को समझाता है। कर्मा एंड साइंस, कर्मा की कॉन्सेप्ट को भी हम एक साइंटिफिक लेंस से देखें तो यह एक कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल है। जैसे साइंस में हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, वैसे ही हिंदुइज्म की अकॉर्डिंग हर कर्म का एक रिजल्ट होता है, चाहे वो आईएसएस लाइफ में हो या अगले जन्म में। यह एक फिलोसॉफिकल और एथिकल लॉ है जो मॉडर्न लाइफ में भी एप्लीकेबल है। साइंटिफिक रेलेवेंस ऑफ एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स, आज के मॉडर्न आर्किटेक्चर में अगर हम हिंदू मंदिरों का डिजाइन देखें तो उनमें एक डीप साइंटिफिक रेलेवेंस है। बहुत सारे टेम्पल्स का डिजाइन इस तरह से बना है कि वो नेचुरल एनर्जी सोर्सेज से अलाइंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये टेम्पल्स एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जैसे कि सूर्य की ट्रेजेक्टरी की अकॉर्डिंग उनका पोजीशन। ये एक प्राकृतिक वे था टू कनेक्ट स्पिरिचुअलिटी विद द कॉस्मोस। ये सभी एस्पेक्ट्स दिखाते हैं कि कैसे हिंदुइज्म और मॉडर्न साइंस के कंसेप्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे वो हमारे पूर्वजों की विजडम हो या आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दोनों एक यूनिवर्सल ट्रूथ को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसा इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के कॉन्सेप्ट सिर्फ स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल नहीं हैं, बल्कि मॉडर्न साइंस से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम एक बैलेंस देखते हैं बिटवीन एंशिएंट विजडम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये जर्नी ह्यूम आईएसएस कंक्लूजन तक ले आती है कि नॉलेज किसी एक सोर्स तक सीमित नहीं होती बल्कि यूनिवर्सल होती है। जिस तरह से दुनिया आज के टाइम में एनर्जी के लिए फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट है, उसका इम्पैक्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट पर बहुत ज्यादा हो रहा है। पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स रोज बढ़ रही हैं। इसीलिए सोलर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और अडॉप्शन एक क्रूशियल स्टेप बन गया है फ्यूचर एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए।
हम ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं जहां रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर प्राइमरी एनर्जी सोर्स बन सकती है। सोलर पावर एंड इट्स बेनिफिट्स। सोलर टेक्नोलॉजी के बिगेस्ट बेनिफिट्स में से एक ये है कि ये एक क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। सोलर एनर्जी सन से डायरेक्टली हार्नेस की जाती है और इसका कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होता, अनलाइक कोल या पेट्रोल जिसे बर्न करना पड़ता है। फॉसिल फ्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करने और यूज करने से पोल्यूशन होता है, लेकिन सोलर एनर्जी को यूज करना बिल्कुल सेफ है और इसका कार्बन फुटप्रिंट जीरो होता है। दूसरा मेजर एडवांटेज ये है कि सोलर एनर्जी का सोर्स वर्चुअली अनलिमिटेड है। जब तक सूर्य चमकेगा तब तक एनर्जी का सप्लाई रहेगा। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास एम्पल सनलाइट है, विच मीन्स इंडिया को सोलर एनर्जी के फील्ड में एक ग्लोबल लीडर बनने का फुल पोटेंशियल है। ऑलरेडी हमारे यहाँ कई बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे गुजरात का चरंका सोलर पार्क और राजस्थान का भदला सोलर पार्क, जो दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर इंस्टॉलेशंस में से एक है। सोलर पैनल्स वर्किंग मैकेनिज्म। सोलर पैनल्स का काम काफी इंटरेस्टिंग है। ये पैनल्स फोटोवोल्टिक सेल्स से बनने होते हैं जो सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। जब सनलाइट इन सेल्स पर गिरती है तो ये सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस एनर्जी को हम डायरेक्ट करंट डीसी के फॉर्म में स्टोर करते हैं और फिर इन्वर्टर्स का यूज करके उसे अल्टरनेटिंग करंट एसी में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे होम्स और इंडस्ट्रीज में यूज होता है। यह प्रोसेस हाईली एफिशिएंट हो चुका है और नए मटेरियल्स जैसे पेरोव्स्काइट का यूज सोलर सेल की एफिशिएंसी को और इम्प्रूव कर रहा है। फ्यूचर में हम ऐसे सोलर पैनल्स देखने की उम्मीद कर रहे हैं जो 30 to 40% एफिशिएंसी तक पहुंच सकते हैं, जो कि अब तक की सोलर पैनल से डबल है। स्टोरेज इनोवेशन। सोलर बैटरीज एक और एक्साइटिंग डेवलपमेंट है। सोलर बैटरीज जो कि एनर्जी को स्टोर करते हैं जब सनलाइट अवेलेबल होती है और रात के टाइम या बैड वेदर के टाइम में यह स्टोर्ड एनर्जी को यूज करने में हेल्प करते हैं। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने इस फील्ड में पावर वॉल जैसी इनोवेशंस लाई हैं जो एक घर को फुल सोलर एनर्जी से रन कर सकती है। इंडिया में भी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस पर काफी काम हो रहा है, स्पेशली रूरल एरियाज को रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ स्टोरेज टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट सोलर एनर्जी को एक वायबल और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बनाता जा रहा है। सोलर इन एवरीडे लाइफ। सोलर टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ लार्ज स्केल सोलर फार्म्स तक सीमित नहीं है। अब ऐसे सोलर पावर डिवाइसेस डेवलप हो रहे हैं जो एवरीडे लाइफ में यूज किए जा सकते हैं, जैसे सोलर पावर्ड लाइट्स, सोलर पावर्ड व्हीकल्स और इवन सोलर चार्जर्स जो मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स को चार्ज करने के लिए काम आते हैं। ये इनोवेशंस ह्यूमन डेली लाइफ को चेंज कर रहे हैं और एनर्जी की एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। बहुत से रूरल एरियाज में जहां अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं था, वहां सोलर होम सिस्टम्स एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आए हैं। इस एरियाज में लॉग सोलर पैनल्स को अपने घर की रूफ्स पर लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और अपनी डेली जरूरत के लिए यूज कर रहे हैं। सोलर एनर्जी एंड जॉब क्रिएशन। सोलर एनर्जी के एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जॉब क्रिएशन। सोलर प्रोजेक्ट्स और इंस्टॉलेशन में काफ़ी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है। इंडिया जैसे देश में जहां अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है, सोलर इंडस्ट्री एक बड़ा जॉब जनरेटर बन सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगले कुछ सालों में सोलर एनर्जी सेक्टर में लक्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगे। फ्यूचर ऑफ सोलर। सोलर हाईवेज एंड स्पेस बेस्ड सोलर पावर। फ्यूचर के सोलर एनर्जी इनोवेशंस की अगर हम बात करें तो अब सोलर हाईवेज का कॉन्सेप्ट इमर्ज हो रहा है, जहां रोड्स के सरफेस पर सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं और उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फ्रांस और चाइना में ऐसे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं और आने वाले टाइम में ये मेनस्ट्रीम टेक्नोलॉजी बन सकती है। और एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है स्पेस बेस्ड सोलर पावर, जहां सैटेलाइट्स के थ्रू सोलर एनर्जी को कैप्चर करके डायरेक्टली अर्थ पर ट्रांसमिट किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी अभी रिसर्च स्टेज में है, लेकिन साइंटिस्ट्स को लगता है कि फ्यूचर में ये एनर्जी नीड्स को सॉल्व करने का एक बड़ा सोल्यूशन बन सकता है। तो जैसे हमने देखा, सोलर टेक्नोलॉजी आज के समय की एक ज़रूरत है और फ्यूचर एनर्जी सॉल्यूशंस का एक इंटीग्रल पार्ट बनने वाली है। हिंदुइज्म में सूर्य की पूजा एक स्पिरिचुअल एक्ट है, लेकिन आज हम उसी सूर्य की एनर्जी को साइंटिफिकली टैप करके अपनी एनर्जी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। यह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे धर्म और विज्ञान एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं
और दुनिया को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। इंडिया में सोलर एनर्जी को एक मैस एडॉप्शन तक ले जाने के लिए काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वैसे वैसे हम उन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस भी देख रहे हैं। चैलेंज 1, हाई इनिशियल कॉस्ट्स एंड अफोर्डेबिलिटी। पहला मेजर चैलेंज है हाई इनिशियल कॉस्ट। सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स की इंस्टॉलेशन कॉस्ट अभी भी काफी हाई है, जो कि रूरल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए एक बैरियर बन जाता है। वैसे तो लॉन्ग टर्म में सोलर एनर्जी काफी इकोनॉमिकल है, लेकिन शुरुआत में जो पैसा लगता है वो एक बड़े स्केल पर अडॉप्शन को रोकता है। सॉल्यूशन, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज इसका एक मेजर सॉल्यूशन है। गवर्नमेंट सब्सिडीज और इंसेंटिव्स। इंडियन गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए कई स्कीम्स लाई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उठान महाभियान PM कुसुम, जो रूरल एरियाज में फार्मर्स को सोलर एनर्जी इंस्टॉल करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प देती है। ऐसे प्रोग्राम से सोलर एनर्जी की अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है और ग्रेजुअली यह गैप फिल हो रहा है। चैलेंज 2, लैंड अवेलेबिलिटी। दूसरा मेजर चैलेंज है लैंड अवेलेबिलिटी। इंडिया जैसे देश में जहां एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन के लिए लैंड काफी क्रूशियल है, वहां लार्ज स्केल सोलर फार्म्स के लिए लैंड एलोकेट करना मुश्किल होता है। सोलर एनर्जी को मैस स्केल पर अडॉप्ट करने के लिए वास्ट लैंड एरियाज की जरूरत होती है, जो हर जगह अवेलेबल नहीं होती। सॉल्यूशन, रूफटॉप सोलर पैनल्स। एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉलेशन। अगर हम बेड कमर्शियल बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज और रेजिडेंशियल सोसाइटीज के रूफटॉप्स पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करें, TOH लैंड यूसेज काफी रिड्यूस हो सकता है। अर्बन एरियाज में भी सोलर पावर का अडॉप्शन बढ़ने लग गया है और रूफटॉप इंस्टॉलेशंस उसका एक मेजर पार्ट बन रहे हैं। चैलेंज 3, एनर्जी स्टोरेज। सोलर एनर्जी के एक और मेजर चैलेंज है एनर्जी स्टोरेज। सोलर पावर दिन में सनलाइट के टाइम जनरेट होती है, लेकिन रात के टाइम जब सनलाइट नहीं होती, इस एनर्जी को यूज करने के लिए एफिशिएंट स्टोरेज सिस्टम्स चाहिए। अब ऐसा जो बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं वो या तो एक्सपेंसिव हैं या उनका कैपेसिटी लिमिटेड है। सॉल्यूशन, एडवांसेस इन बैटरी टेक्नोलॉजी। इसका सॉल्यूशन है एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजीज। जैसे जैसे एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वैसे वैसे हम एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बैटरीज देख रहे हैं। टेस्ला पावरवॉल जैसे इनोवेशंस इंडिया में भी आने शुरू हो गए हैं। साथ ही ग्रिड लेवल बैटरी स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, जिससे लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। चैलेंज 4, ग्रिड इंटीग्रेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आखिरी मेजर चैलेंज है ग्रिड इंटीग्रेशन। सोलर एनर्जी काफी डिसेंट्रलाइज्ड है और उसे इफेक्टिवली नेशनल पावर ग्रिड में इंटीग्रेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंडिया का पावर ग्रिड काफी पुराना है और उसमें रिन्यूएबल सोर्सेज को इंटीग्रेट करना एक टेक्निकल चैलेंज है। ग्रिड फेलियर्स और ओवरलोड्स भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रोबस्ट नहीं हुआ। सॉल्यूशन, स्मार्ट ग्रिड सिस्टम्स। इसका सॉल्यूशन है स्मार्ट ग्रिड सिस्टम्स। स्मार्ट ग्रिड्स ऑटोमेटिकली पावर फ्लक्चुएशंस के एडजस्ट करते हैं और एनर्जी का एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इंडिया में भी स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी पर काफी काम हो रहा है और फ्यूचर में ये सोलर एनर्जी को सीमलेसली नेशनल ग्रिड में इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगी। तो सोलर एनर्जी के चैलेंजेस बेड जरूर हैं, लेकिन उन्हें सॉल्व करने के लिए भी सॉल्यूशंस काफी प्रॉमिसिंग हैं। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के साथ मिलके इंडिया सोलर एनर्जी को एक लार्ज स्केल एनर्जी सोर्स बनाने की तरफ बड़े तेजी से बढ़ रहा है। यह सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाने का एक तरीका नहीं, बल्कि हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने का एक एसेंशियल स्टेप भी है। हमने अब तक देखा कैसे हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक तत्व जैसे सूर्य का पूजन और मॉडर्न साइंस के एडवांसमेंट्स जैसे सोलर एनर्जी के बीच एक यूनिक कनेक्शन है। अब हम इस जर्नी का अगला स्टेप डिस्कस करेंगे, कैसे हम अपनी पुरानी ट्रेडिशंस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। 1. Honoring ancient wisdom with modern application। हिंदुइज्म में सूर्य का महत्व सिर्फ धार्मिक या स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने जमाने से लोग प्रतीक सूर्योदय के वक्त सूर्य को नमस्कार करते आए हैं, जिससे उनका दिन फ्रेश और एनर्जेटिक शुरू होता था। सूर्य नमस्कार एक योगिक एक्सरसाइज है जो सिर्फ एक प्रेयर नहीं, बल्कि एक होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिस भी है।
लेकिन आज के वक्त में हम इस ट्रेडिशन को एक नई सोच के साथ यूज कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को यूज करके अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए। 2. रूरल इंडिया एंड सोलर एम्पावरमेंट इंडिया का एक मेजर पार्ट अभी भी रूरल एरियाज में बसा है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एक बड़ा चैलेंज रहा है और सोलर पावर वहां एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। विलेजेस जहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंचना मुश्किल है, वहां सोलर पैनल्स के जरिए घरों में बिजली मिल रही है और इरिगेशन के लिए सोलर वाटर पंप्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कैसे हम अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जुटकर रूरल एम्पावरमेंट के तरफ ले जा सकते हैं। 3. कंबाइनिंग इनोवेशन विथ ट्रेडिशन। जैसे हम देख रहे हैं, आज सोलर टेक्नोलॉजी न सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन में बल्कि एवरीडे लाइफ के एक एस्पेक्ट्स में इंटीग्रेट हो रही है। सोलर कुकिंग, सोलर पावर्ड कार्स और इवन सोलर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट आज एक रियलिटी बन गया है। ये हमारे लिए एक नया दौर है, एक ऐसे समय का जहां हम अपनी ट्रेडिशंस को भी रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ एक साथ बढ़ाते हैं। 4. पॉलिसीज एंड फ्यूचर आउटलुक। गवर्नमेंट भी सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए काफ़ी पॉलिसीज बना रही है। इंडिया ने 2030 तक 450 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट सेट किया है, जिसमें सोलर एनर्जी का मेजर रोल होगा। फ्यूचर में सोलर एनर्जी और हिंदुइज्म का कनेक्शन और स्ट्रांग होगा जब हम सस्टेनेबल लिविंग को एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएंगे। सूर्य पूजा एक सिंबल होगा नॉट ओनली ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट बट ऑल्सो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज हमने देखा कैसे एक एंशिएंट ट्रेडिशन जहां सूर्य की पूजा होती थी और मॉडर्न सोलर एनर्जी दोनों एक ही गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, एक सस्टेनेबल और बैलेंस्ड फ्यूचर की तरफ। यह ब्रिजिंग ऑफ ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी सिर्फ एक नेसेसिटी नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो हमें आने वाली जनरेशंस के लिए लेना होगा। तो दोस्तन, आज हमने देखा कैसे हिंदू धर्म में सूर्य का महत्व है और कैसे मॉडर्न साइंस के सोलर एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स के साथ इसका डीप कनेक्शन है। यह जर्नी हमें यह समझाती है कि हम अपनी पुरानी ट्रेडिशंस को मॉडर्न दुनिया के चैलेंजेस के साथ बैलेंस करके एक बेटर फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं। हिंदुइज्म और साइंस का यह यूनिक ब्लेंड सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है सस्टेनेबिलिटी की तरफ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो व्योम व्यू पॉइंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हम आपके लिए ऐसे ही एंगेजिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहेंगे। इस टॉपिक पर आपके विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ सिर्फ व्योम व्यू पॉइंट पर।